जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो एक कहानी मैंने पढ़ी थी। एक बार एक राजा की लड़की को जीरोस्टोमिया नाम का रोग हो गया। इस रोग में मुंह में लार बनना बंद हो जाती है और इस कारण मुंह सूखने लगता है। राजा बड़ा परेशान था। उसने वैद्य जी को बुलवाया और बड़े वैद्य जी को बुलवाया। लड़की का चेकअप करवाया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। राजा अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता था और इसलिए उसने सारे राज्य में घोषणा कर दी, जो भी मेरी लड़की का इलाज कर पाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। जब उससे बात नहीं बनी तो उसने दूसरे राज्यों में भी वैद्य को ढूंढवाना शुरू कर दिया। रोज नए नए वैद्य आते और अपनी अपनी दवाइयां लड़की पर आजमाते, लेकिन लड़की की हालत गिरती जा रही थी। उसके राज्य में एक छोटा सा वैद्य रहता था और उसका दवाखाना छोटा होने के कारण राजा को उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन अब राज्य में कोई विकल्प भी नहीं था और इसलिए जब उस वैद्य ने इलाज की इच्छा जताई तो राजा उसे रोक न सका। तय वक्त पर वैद्य जी आए। बहुत सारे असफल वैद्य पहले से दरबार में मौजूद थे। वैद्य ने अपना इलाज शुरू किया। उसने राजकुमारी को खुद की ओर देखने को कहा और अपने झोले में से एक नींबू निकाला, उसे बीच में से काटा और लड़की के सामने निचो दिया। उसने एक और नींबू निकाला, उसे राजकुमारी को दिखाते हुए बीच में से काटा और फिर निचो दिया। वो झोले में से नींबू निकालता रहा और यही प्रक्रिया बार बार करता रहा। सभी लोग बड़े आश्चर्य और नाउम्मीदी से इस पूरे तमाशे को देख रहे थे। राजकुमारी की आंखें इस पूरी प्रक्रिया की ओर जमी हुई थी। उसने 10वां नींबू निकाला, काटा और निचो दिया और इसी के साथ वो हुआ जिसे सब चमत्कार समझ रहे थे। राजकुमारी के मुंह में सैलाइवेशन शुरू हो गया था। मुंह में लार बनने लगी थी। उसने पिता को खुशी के साथ बताया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा उस वैद्य के पैरों में गिर गया। कहानी का सारांश था कि एक डॉक्टर को हमेशा प्रेजुडाइज होने से, पूर्वाधारणाओं से बचना चाहिए। ट्रीटमेंट से पहले यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि बीमारी है भी या नहीं। दरअसल हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं और नींबू इस सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिससे यह सक्रिय होता है और मुंह में लार बनने लगती है। बाकी सारे वैद्य बाहर से दवाएं देने में लगे थे, लेकिन इस वैद्य ने राजकुमारी के भीतर के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पर काम किया और रिजल्ट भी प्राप्त किया। कहानी जिंदगी में भी बहुत कुछ सिखाती है। कई बार हम छोटी छोटी सी ऐसी समस्याओं से परेशान होते हैं जिनका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं होता, लेकिन हम उनके बारे में बार बार सोचकर उसे दिमाग के भीतर ही बहुत बड़ा बना लेते हैं। एक बात और जो ये कहानी सिखाती है और वो ये कि जरूरी नहीं कि गुणवान व्यक्ति प्रसिद्ध भी हो और ये भी जरूरी नहीं कि प्रसिद्ध व्यक्ति गुणवान भी हो। अपनी आम जिंदगी में भी हम अक्सर सेलिब्रिटीज को बिना देखे फॉलो करते हैं। बड़े बड़े नामों को शायद इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी उन्हें ही फॉलो कर रहे होते हैं। कभी रुक के सोचा ही नहीं, क्या सच में इस व्यक्ति का अनुसरण किया जाना चाहिए? वैसे तो ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह के आने वाले कई और वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।